नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है। तो 10 से ज्यादा गांवों में जमकर हुई ओलावृष्टि से खेतों में बिछी सफेद चादर। तो वहीं ओलावृष्टि के चलते फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सरसों, गेहूं, चना की फसल को नुकसान होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां पर बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते 10 से ज्यादा गांवों में जमकर ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि की वजह से खेतों में सफेद चादर बिछी है। ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ। सरसों, गेहूं, चना की फसल को नुकसान हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ ये जो सफेदी देखने को मिल रही है, ये ओला वृष्टि हुई, उसकी वजह से चारों तरफ सड़कों के किनारे ओला गिरे हुए हैं। मानो मनाली जैसा मौसम यहां पर दिखाई दे रहा हो। हालांकि खेतों में काफी नुकसान पहुंचा है। 10 से ज्यादा गांवों में जमकर ये ओलावृष्टि हुई। खेतों में सफेद चादर बिछ गई है ओलावृष्टि की। सबसे पहले आपको तस्वीरें हम एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं। सरसों, गेहूं, चना की फसल को काफी नुकसान इस ओलावृष्टि के चलते हुआ है और ऐसे में किसान काफी परेशान। गेहूं की कंडीशन देखो, गेहूं भी बिल्कुल नहीं बचा। देखो साहब, गेहूं में तो एक तरफ पहाड़ों में बर्फबारी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि, सफेद चादर चारों तरफ देखने को मिल रही है खेतों में, लेकिन इससे किसान काफी परेशान। आज ये भूरी गांव में देखिए आप चारों तरफ क्या नजारा है। इतनी ओलावृष्टि हुई है कि फसल तो सारी बर्बाद है। अब कुछ नहीं बचा यहाँ पे, सब बर्बाद, पूरी फसल बर्बाद। आने वाले समय में कुछ खाने के लिए भी नहीं बचेगा ही नहीं। अभी इसी समय नहीं बच रहा तो अगले वाले समय में क्या बचेगा। इधर देखिए इतनी एक बिल्लस परत चढ़ी है यहाँ पे, एक बिल्लस। और आगे चलो और मैं बताऊंगा मैं आगे। इतना जबरदस्त ओला कि ओले की चादर ऐसे बिछी। किसान पूरी तरह से बर्बाद और तबाह हो चुका। सरकार से गुहार है किसानों के लिए कुछ राहत देने की। नहीं, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, तस्वीरें देखकर मानो लग रहा है कि पहाड़ों पर पहुंच गए हों, लेकिन ग्वालियर में ऐसी तस्वीरें किसानों के लिए काफी चिंताजनक बन चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देर रात से सिलसिला शुरू हुआ। तड़के जो यहाँ का भितरवार इलाका है, जो काफी दूरस्थ इलाका है, यहाँ से लेकर शिवपुरी के बॉर्डर तक, और उनके कई इलाके ग्रामीण क्षेत्रों का लगभग आधा दर्जन से अधिक गांव के बारे में तो अभी सूचना आई चुकी है, लेकिन ये बढ़ भी सकती है। लगभग 1 दर्जन गांव में ओलावृष्टि हुई है, जिसमें आधा दर्जन गांव में तो इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई है कि खेत, घर, सड़क सब जो है ओलों से पटे हुए हैं। जो विजुअल है वो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि हुई है। तो इससे एकदम मौसम में बदलाव आ गया है। चूंकि अभी फसल तैयार खड़ी है उसमें, तो उसको पानी की जरूरत तो थी, लेकिन ओलों ने उस फसल को बिगाड़ने का काम किया है। तो किसान काफी चिंतित हैं और प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है, देख रहा है कि निगाह रखे हुए कि इससे कितना नुकसान हुआ है और कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अभी भी बादल उधर छाए हुए हैं भितरवार इलाके में और बाकी जगह पर भी, और एकदम ठंड जो है दोबारा से लौटने की स्थिति में है, लेकिन ठंड से उतनी दिक्कत नहीं जितनी जिस ओलावृष्टि से होने की संभावना है। बिल्कुल, क्योंकि अब किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ मांगे हैं किसान की और क्या मुआवजा सरकार की तरफ से इसको लेकर प्रावधान किया जा सकता है? अभी देखिए, अभी बहुत अर्ली है, कुछ घंटे पहले की ये बात है। तो अभी तो इसके बाद सर्वे होगा, देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है फसल का या फसल बच सकी है, क्योंकि अभी फसल इतनी बड़ी नहीं है कि इससे एकदम पूरी तरह से नष्ट होने की संभावना हो। लेकिन अभी जब सर्वे होगा तभी ये पता चलेगा और एक बार मौसम खुलने पे स्थिति साफ होगी। लेकिन किसानों की मांग है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है तो उनको मुआवजा दिलाया जाए, अन्यथा उन लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुआवजे की अब यहाँ पर मांग की जा रही है। बहरहाल देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने